हर शहर के नीचे कुछ दफन होता है, कुछ यादें, कुछ झूठ और कभी कभी एक कयामत। नवरात्र सिटी, वर्ष 2041। ऊपर से यह शहर चमकता है, नीचे से ये अभी भी सड़ रहा है। 7 साल पहले इसी शहर में एक फ्रैक्चर हुआ था। जमीन फटी, बैंगनी रोशनी निकली और 312 लोग हवा में गायब हो गए। सरकार ने कहा भूकंप था, लेकिन वो सच नहीं था। सच ये था, उस रात कुछ और जागा था, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत भूखा। और उसी रात एक 12 साल का लड़का अपने घर के दरवाजे पर खड़ा रह गया, अकेला। उसका नाम था कायल। अब कायल 19 साल का है, पतला चेहरा, थकी हुई आंखें और वो नजर जो बहुत कुछ खो देने के बाद ही आती है। वो हर रात बारिश में भीगता हुआ एक टूटी हुई छत पर बैठता है, शहर को देखता है और चुप रहता है। क्यों? क्योंकि वो अब सवाल पूछकर थक चुका है। उसके अंदर एक खालीपन है, लेकिन उस खालीपन के भीतर कुछ हिलता है। कभी कभी उसके हाथों में काली स्याह ऊर्जा दौड़ती है। वो उसे छिपाता है, किसी से नहीं कहता, क्योंकि खुद उसे नहीं पता ये शक्ति है या अभिशाप, शायद दोनों। तभी सीढ़ियों पर भागते हुए कदमों की आवाज आती है। धप धप धप। ऋण, उम्र 18 साल, डरपोक पर वफादार। वो कायल के पास अकेला इंसान है जो रुका। ऋण हांफता हुआ ऊपर आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, कायल सुन, सेक्टर 9 में फिर से फ्रैक्चर खुल गया है, इस बार बहुत बड़ा है। कायल धीरे से मुड़ता भी नहीं, बस पूछता है, कितना बड़ा? ऋण रुकता है, फिर धीरे से बोलता है, इतना बड़ा कि सरकार ने पूरा सेक्टर सील कर दिया है। और कायल, उस जगह के पास तेरे घर की कोऑर्डिनेट्स हैं। कायल के चेहरे पर कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसके अंदर कभी ना कभी दबा हुआ दर्द फिर से सांस लेने लगता है। वो बस कहता है, चलते हैं। 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों में 7 साल का दर्द था। शहर के नीचे एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में कमांडर वीरा खड़ी है। लंबा शरीर, कठोर चेहरा, स्टील जैसी आंखें। वो उन लोगों में से है जो सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ आदेश देती है। एक सोल्जर कहता है, कमांडर, अननोन वॉइड सिग्नेचर डिटेक्ट हुई है, ह्यूमन है लेकिन नॉर्मल नहीं। वीरा बिना मुड़े जवाब देती है, उसे ढूंढो, जिंदा चाहिए। 1 सेकंड का रुकना, फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, अगर रेजिस्ट करे तो समझ जाना। उसके लिए यह मिशन है, किसी की जिंदगी नहीं, किसी का दर्द नहीं, सिर्फ मिशन। और शायद यही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। सेक्टर 9, मरी हुई सड़कें, टूटी गाड़ियां, जली हुई इमारतें और जमीन पर फैली बैंगनी दरारें, जैसे शहर की हड्डियां बाहर निकल आई हों। कायल और ऋण चुपचाप चलते हैं। ऋण हर कोने को देखता है, हर शैडो को, हर दरवाजे को। वो डरता है लेकिन भागता नहीं। कायल सीधा चलता है, जैसे वो इस मौत को पहले भी देख चुका हो। ऋण कहता है, यार, यहां कोई नहीं है, एक भी आवाज नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। कायल धीरे से जवाब देता है, यहां कभी नॉर्मल था ही नहीं। और फिर वो घर दिखाई देता है, एक पुरानी इमारत, बाकी सब मलबा, लेकिन ये अभी भी खड़ी है। खिड़की टूटी हुई, अंदर धूल, और एक दीवार पर एक बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग, फूल, सूरज, एक घर। कायल वहीं रुक जाता है। उसके अंदर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि शायद वो पहले ही टूट चुका है, पर कुछ खुलता है। ऋण धीरे से उसका कंधा छूता है। कायल चुप है, फिर बस एक कदम आगे बढ़ता है, अपने पुराने घर की तरफ। घर के अंदर सब कुछ रुका हुआ है, धूल, पुरानी तस्वीरें, एक घड़ी जो 3:17 पर रुकी हुई है। कायल आगे बढ़ता है, घड़ी को देखता है, फिर अपनी उंगली से छूता है, बस छूता है, जैसे किसी याद को सच मान लेने से डरता हो। और तभी कोने से एक सफेद रोशनी उठती है। धीरे धीरे एक लड़की बाहर आती है, सफेद बाल, बैंगनी आंखें, सफेद कोट। उसकी चाल में डर नहीं है, उसकी आंखों में घबराहट नहीं है। वो ऐसे चलती है जैसे वो पहले से जानती हो कि यह पल आएगा। ऋण पीछे हट जाता है। कौन हो तुम? वो ऋण को देखती भी नहीं, सीधे कायल को देखती है और फिर बहुत शांत आवाज में कहती है, कायल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी 7 साल से। कायल का चेहरा सख्त रहता है। वो कहता है, मुझे नहीं जानती तुम। लड़की बिना हिले जवाब देती है, पर मैंने तुम्हारे पिता की आखिरी याद देखी है। अब कायल पहली बार पूरी तरह ध्यान से उसे देखता है। वो आगे कहती है, वो अंदर है,
वॉइड के अंदर, और वो जिंदा हैं। एक सांस जो रुकी हुई थी अब फिर से चलने लगती है। कायल की आंखों में एक नाम नहीं, एक उम्मीद नहीं, एक खतरा जन्म लेता है। वो धीरे से कहता है, साबित करो। लड़की हाथ उठाती है। हवा में एक सिंबल बनता है और फिर एक ज्योमेट्रिक एंटिटी प्रकट होती है। इको 7। कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक एंशिएंट इंटेलिजेंस जो सब कुछ जानती है। उसकी आवाज एक नहीं होती, 3 परतों में आती है, जैसे अतीत, मशीन और इंसान एक साथ बोल रहे हो। वो कहती है, वॉइड फ्रैक्चर कंफर्म। कायल, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हॉलो किंग को बंद रख सकती है या उसे आजाद कर सकती है। ऋण हकलाता है, हॉलो किंग, ये क्या है? एको 7 जवाब देती है, वो जो वॉइड के अंदर से देख रहा है, वो जो इंतजार कर रहा है, और वो जिसे तुमने आज फिर से जगा दिया है। जमीन हिलती है, कमरे के बीचों बीच एक दरार खुलती है और उसके भीतर से एक सांस निकलती है, गहरी, भारी, जैसे कोई 3000 साल पुरानी चीज फिर से आंख खोल रही हो। और तभी छत से एक धमाका होता है। एक आदमी उतरता है, लाल ओरा, जला हुआ चेहरा, एक आंख क्रिम्सन, ड्रेवेक्स। उसकी चाल में क्रूरता है, लेकिन उसकी आंखों में खो देने की थकान है। वो इको 7 को देखता है, कितने साल बाद, फिर कायल की तरफ मुड़ता है। तो तुम हो वो वॉइड सीड। थोड़ा रुकता है। छोटे हो, कमजोर लगते हो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। कायल पूछता है, किस लिए? ड्रावेक्स एक पल चुप रहता है और फिर पहली बार उसकी आवाज में एक पिता की सच्चाई दिखती है। मेरी बेटी, वो भी वॉइड में है, तुम्हारे पिता की तरह। अब वो सिर्फ एक एंटी हीरो नहीं है, अब वो एक टूटा हुआ बाप है जो अपनी बच्ची को वापस लाना चाहता है, चाहे दुनिया जले। बाहर हेलीकॉप्टर्स की आवाज, सैनिक आ चुके हैं। कमांडर वीरा भी, वो मेगाफोन पर कहती है, कायल, बाहर आओ, हमें तुम्हें हर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ तुम्हारी शक्ति चाहिए। ड्रावेक्स हंसता है, देखा, हर कोई तुम्हें यूज करना चाहता है। कायल एक तरफ से सेराफ को देखता है, दूसरी तरफ ड्रावेक्स को, और बाहर वीरा को। तीनों में से किसी पर भरोसा नहीं, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। सेराफ कहती है, किसी पर नहीं, अभी सिर्फ भागो। और तभी कायल के हाथों में वो शक्ति पहली बार जागती है। ब्लैक स्मोक, सिल्वर क्रैक्स, वॉइड एनर्जी। वो अपने ही हाथों को देखकर चौंकता है। ये मैं कर रहा हूं? ऋण चीखता है, हां, तू कर रहा है, अब सोचना बंद कर और भाग। और वो भागते हैं। दरार के नीचे एक टेंपल है, पुराना, विशाल, पत्थरों में खुदी हुई वो दुनिया जो इंसानों ने भुला दी थी। नवरात्र सिटी इसी टेंपल के ऊपर बनाई गई थी। इको 7 बताती है, 3000 साल पहले हॉलो किंग को यहां सील किया गया था, और उस सील की चाबी वॉइड सीड की शक्ति थी। ड्रावेक्स पूछता है, और अगर सील टूटे तो? एको 7 बहुत शांत आवाज में कहती है, वॉइड खुलेगा, सब वापस आ जाएंगे, पर हॉलो किंग भी। कायल चुपचाप सुनता है, फिर कहता है, तो चॉइस ये है, अपने पिता को वापस लाओ और दुनिया को खतरे में डालो, या उन्हें वहीं छोड़ दो। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब कभी आसान नहीं होते। टेंपल की दीवार पर कायल के पिता की आखिरी याद दिखाई देती है। सेराफ उसे एक्टिवेट करती है और कायल देखता है, 7 साल पहले एक फ्रैक्चर के सामने उसके पिता खड़े हैं। पीछे मुड़कर वो अपने छोटे बेटे को देखते हैं और कहते हैं, कायल, डरना मत, मैं वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले मजबूत बनना होगा। याद खत्म होती है। कायल की आंखें भर जाती हैं, पर वो रोता नहीं है, क्योंकि कुछ दर्द आंसू नहीं बनते, बस पत्थर बन जाते हैं। ऋण धीरे से उसका कंधा पकड़ता है। कायल बस एक बात कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया। और तभी जमीन फटती है। द हॉलो किंग जागता है। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक विशाल शैडो, 50 फीट ऊंची डार्कनेस। उसके सामने खड़े होकर कायल छोटा दिखता है, बहुत छोटा। ऋण चिल्लाता है, कायल, पीछे आ। लेकिन कायल पीछे नहीं जाता। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज है, मैं 7 साल तक डरता रहा, अकेला रहा, टूटता रहा, लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा। वो सामने देखता है और कहता है, क्योंकि मैं खोने से नहीं डरता, मैं पहले ही सब खो चुका हूं।
उसके शरीर में वॉइड एनर्जी फैलती है। ब्लैक ऑरा, सिल्वर क्रैक्स, आंखें ग्लोइंग ब्लैक। वो पहली बार अपनी शक्ति को पूरी तरह खोलता है। वॉइड एब्जॉर्प्शन, द हॉलो किंग की ऊर्जा कायल की तरफ खींचने लगती है। जमीन कांपती है, हवा चीखती है और एक सोनिक बूम गूंजता है। हॉलो किंग हमला करता है कायल पर, लेकिन उससे पहले ड्रेवेक्स बीच में आ जाता है। वो जानता है क्या होगा, फिर भी इंपैक्ट, वो दूर फेंका जाता है। खून, धूल, टूटा हुआ शरीर। कायल भागता है। ड्रेवेक्स, क्यों? ड्रावेक्स खून भरी मुस्कान के साथ कहता है, मेरी बेटी, उसे वापस लाना, यही एक काम है जो तुम कर सकते हो, मैं नहीं। वो विलन नहीं लगता अब, वो सिर्फ एक पिता लगता है। एक ऐसा पिता जिसने अपना दिल जंग में खो दिया। कायल, सेराफ और ऋण तीनों मिलकर हॉलो किंग को वापस सील करते हैं। सील की लाइंस जलती हैं, टेंपल चमकता है और फिर सब शांत। द हॉलो किंग अंधेरे में लौट जाता है। कायल जमीन पर गिरता है। ऋण दौड़कर आता है। कायल, कायल बात कर मुझसे। कायल धीरे से मुस्कुराता है। ऋण, मैं ठीक हूं। पहली बार? कमांडर वीरा दूर खड़ी देखती है, फिर बिना कुछ कहे चली जाती है, जैसे उसने कुछ देखा हो जो उसके आदेशों से भी बड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सेराफ कहती है, हॉल किंग गया, पर सील कंप्लीट नहीं हुई, कुछ वॉइड बाहर रह गया। इको साथ कहता है, और वो वॉइड अब तुम्हारे अंदर है कायल। कायल अपने हाथ देखता है, सामान्य लगते हैं, पर दीवार पर उसकी परछाई अलग है, बड़ी, काली, और उसके सिर पर एक टूटा हुआ ताज है, हॉलो किंग का ताज। परछाई सांस लेती है, कायल से अलग। कहीं दूर से उसके पिता की आवाज आती है, बेटा मत आना, यहां जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। द किंग वॉज नॉट सील्ड, ही वॉज इन्वाइटेड। वॉइड फ्रैक्चर अभी शुरू